मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, पुस्तक मित्र साथी के माध्यम से सफलता। जी हाँ, आज का विषय बहुत ही शानदार है। आइए हम इसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट डालते हैं। तो पुस्तक पढ़ने से जीवन में कई लोगों ने मनचाही सफलता पाई है, क्योंकि हम पुस्तक रीडिंग करते हैं तो हमारा जो मन मस्तिष्क पूरा फोकस रहता है, और जो हमें ज्ञान उससे अर्जित होता है वो इतने इंटरनेट की दुनिया में या कहानी के माध्यम से या और किसी के माध्यम से इतना नहीं मिल पाता जितना पुस्तक के माध्यम से मिलता है। तो मित्रों, जीवन में आप अपने पुस्तक को मित्र बनाइए। आप जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं उस क्षेत्र की पुस्तकें पढ़ें, और पुस्तक पढ़ने से आपको जल्दी सही दिशा निर्देश मिलेंगे। आज जो हमारे बीच में मोटिवेशनल स्पीकर हम जितने भी देखते हैं तो आप देखोगे कि उन्होंने हजार हजार, दो दो हजार, तीन तीन हजार पुस्तकें पढ़ डाली, और उस पुस्तक के माध्यम से जो उन्होंने ज्ञान दिया वो आज आप देखिए खुद ही एक करियर की इतनी ऊंचाई पे हो गए कि बिना लागत से उन लोगों ने अपना व्यवसाय शुरू किया, और आज की तारीख में पुस्तकों के माध्यम से आज जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, और आज की तारीख में वो मिलेनियम है, बिलेनियम है, टिलेनियम तक के उन्होंने इनकम करने लग गए। तो हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने स्वयं एक बार बताया था, उन्होंने अपने जीवन में 3,500 पुस्तकें पढ़ी है। 3,500 पुस्तकें, जी हाँ सही सुन रहे हो आप, अब्दुल कलाम जी ने पढ़ी थी। तो आप सोच सकते हो उनका कितना नॉलेज था। वो यूं ही मिसाइल मैन नहीं कहलाए गए। उन्होंने कहा था एक बार कि मेरी योग्यता या मेरा वैज्ञानिकता तभी सिद्ध है जब वो देश के लिए काम आए। तो मित्रों, अपनी योग्यता दूसरे के लिए काम आए तभी वो योग्यता है, नहीं तो उस योग्यता का कोई महत्व नहीं। ये स्वयं अब्दुल कलाम जी ने कहा था। तो आज सही बात है कि आज जिस क्षेत्र में आपको जाना है, मान लिया जाए आपको वैज्ञानिक बनना है, तो वैज्ञानिक के जो से संबंधित जो भी पुस्तक है उनका आप अध्ययन करो। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से संबंधित जो भी मेडिकल लाइन की पुस्तक है सबको पढ़ो, उससे आपको ज्ञान अर्जित होगा। आपको LLB करना है तो उस टाइप की पुस्तकें आपको पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि वकालत के क्षेत्र में आप कैसे सफल होंगे तो आपको उस टाइप का अध्ययन करना पड़ेगा। वैसे आपको कोचिंग ढूंढना पड़ेगी, और आपको कोचिंग ढूंढ के वैसे आपको एक रोल मॉडल अपने जीवन में मानना पड़ेगा। आप एक रोल मॉडल मान लोगे उस क्षेत्र के सफल व्यक्ति, तो आप जल्दी सफल हो जाओगे। एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि जैसे आपको CA बनना है, तो CA के लिए सर्वप्रथम आपको ये करना पड़ेगा कि भाई अच्छी कोचिंग कौन सी, उस कोचिंग को ढूंढो। उस कोचिंग ढूंढ के जो CA में सफल लोग हो चुके हैं, जो निकल चुके हैं, आपकी मित्र मंडली या सीनियर आपकी मित्र मंडली, उनसे आप संपर्क में रहिए। उन्होंने कौन कौन सी तैयारी करी थी, कैसे कैसे पेपर्स उन्होंने हल किए थे, उन सारी आप लिस्ट बनाइए। 3 साल, 4 साल, 5 साल के पेपर, और बेहतरीन कोचिंग के माध्यम से नए नए अभी कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर निगाह रखिए। सोशल मीडिया पे निगाह रखिए, कहाँ से क्या अच्छी चीज मिलती है, तो आप निश्चित रूप से अपना मनचाहा करियर प्राप्त कर सकते हैं। और आप एक बात और ध्यान रखिए कि जैसे एक उनको बिहार के अंदर आनंद सर करके है जो पटना में जिनकी कोचिंग चलती है, तो उन्होंने सोचा कि वो उनकी ऐसी गरीबी थी कि उनका IAS IPS के जब खुद उन्होंने सोचा कि मैं बड़ा ऑफिसर बनना है, मुझे गवर्नमेंट प्रशासनिक सेवा में सेवा देना है, और साथियों ऐसी स्थिति होगी फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जीवन में IAS नहीं बनूंगा, मैं हजारों IAS मतलब जो है निकालूंगा, और अपना उन्होंने कोचिंग स्टार्ट करी और उसका नाम दिया उन्होंने, आपने देखा होगा कि टॉप 30 वो एवरी ईयर एडमिशन देते थे, तो गरीब बच्चों के एडमिशन लेते थे। और आज ऐसे गरीब बच्चे थे, वो ऐसे गरीब बच्चे के बहुत सारे के 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलता था, पहनने के सही ढंग से कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, ऐसे लोगों को उन्होंने एडमिशन अपनी कोचिंग में दिया, और सैकड़ों IAS IPS इस देश को दिया है। मित्रों, उनको कई बड़े बड़े नेता, राजनेता, वर्ल्ड लेवल के अवार्ड उनको मिले हैं, आनंद सर को, और उनके ऊपर टॉप 30 मूवी भी बनी है। तो ऐसी बात नहीं, अगर आप लक्ष्य उन्होंने कर लिया कि मुझे अच्छी पुस्तकें पढ़ना और मेरी कोचिंग टॉप रहे और मैं गरीब बच्चों का मसीहा बन के सेवा करूंगा, तो आप देश और दुनिया में आनंद सर जाने जाते हैं। टॉप 30 उनके ऊपर मूवी बनी मित्रों, तो आप देख सकते हैं मूवी भी कि उन्होंने कितने संघर्ष से ये काम किया था। तो मेरा कहने का निवेदन है कि पुस्तक
आप जहाँ भी जाएं अपने साथ में रखिए। आपको जीरो टाइम बहुत मिलता है, जैसे आप ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं, फ्लाइट के अंदर सफ़र करते हैं, या आप बस के अंदर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एक बुक अगर रहती है अपने साथ, एक बुक 2 बुक आप रखें, तो 2-2.5 घंटे में सफ़र आपका कैसे पास हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। 4 घंटे 5 घंटे आप कैसे आपका सफ़र में टाइम पास हो जाएगा पुस्तक के माध्यम से, और आपको ज्ञान मिलेगा अलग ही। तो पुस्तक आप हमेशा अपने बैग में रखिए, अपने झोले में रखिए। आप शादी ब्याह में जाते हैं तो शादी ब्याह 4 घंटे 3 घंटे का कार्यक्रम वगैरह हो जाता है, खाना आना के बाद उसके बाद समय ही रहता है, अपने को रुकना पड़ता है, 1-1 दिन 2-2 दिन रुकना पड़ता है, तो वहाँ भी पुस्तकें ले जाएं। और आपको जब भी भोजन करने के पश्चात आप अपने कमरे में, रूम में, कहीं भी आप विश्राम करें, आप पुस्तक पढ़िए। तो जीरो टाइम में भी पुस्तक का अधिक से अधिक उपयोग करिए, और एक आप सफल व्यक्ति आप बनेंगे निश्चित रूप से, यदि अगर आप पुस्तक मित्र बनाएंगे तो आज आप स्वयं अच्छी पुस्तकें पढ़ें। आज आप एक उदाहरण के लिए और मैं नाम देना चाहूँगा कि महात्मा गांधी ने भी हजारों पुस्तकें पढ़ी, और उन पुस्तकों के बल पे, अपने लाठी के बलबूते पे, बिना हथियार उठाए उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की आप डिग्री ली थी, तो आप सोचोगे कितना उनको मतलब पुस्तक पढ़ने का शौकीन थे, वो कितने पुस्तकें पढ़ी होगा उन्होंने अपने जीवन के अंदर। तो महात्मा गांधी ने भी पुस्तक के माध्यम से अमूल्य ज्ञान दिया है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, आज हम रामायण सीरियल देखते हैं, महाभारत सीरियल देखते हैं, तो ये जो निर्माता, निर्देशक है, डायरेक्टर है, इन्होंने इन वेदों का अध्ययन किया है, और अध्ययन करके कृष्ण लीला क्या थी, भगवान श्री राम ने क्या, उनका जन्म उत्सव कैसा रहा, कैसे उनको वनवास हुआ, सारा उन्होंने पहले ग्रंथ को पढ़े, और पढ़ने के बाद सीरियल का अंतिम रूप दिया कि कौन कौन चयन किया जाएगा पात्रों का, और किस किस को क्या क्या रोल मिलेगा, और उस हिसाब से उन्होंने पूरा रामायण और महाभारत और कृष्ण हमने देखा सीरियल श्री कृष्ण, ये सब देखे वो ग्रंथों के पढ़ के। तो ग्रंथों से आपके अंदर एक इतनी शक्ति मिलेगी कि आप कह नहीं सकते। आप सोचिए कि गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब जो लिखा है, अपन गुरु ग्रंथ साहब की वाणी पवित्र करके आज भी लोग तृप्त होते हैं। हम रामायण की 2-4 चौपाइयाँ तुलसीदास जी ने लिखी, वो पढ़ के कितना रहता है। तो आप उपयोग करिए, अपने जीवन में उपयोग करिए। आप धार्मिक पुस्तकें जितनी भी हैं, चाहे वो योग वशिष्ठ रामायण हो, महाभारत हो, गीता जी हो, जितना भी हो, सबका अपने को मतलब जो है पढ़ना है। और धार्मिक पुस्तकें यदि हम पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आप सोचिए कि अपन जैसे हनुमान जी का बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज जो हनुमान जी के ऊपर हनुमान चालीसा 3 मिनट के अंदर हो जाती है, अगर उसको फास्ट करो और धीरज से करो तो 5 मिनट में हनुमान चालीसा का पाठ हो जाता है। लेकिन कितनी शांति मिलती है। रोज मंगलवार के दिन आप देखिए, बहुत सारे तो डेली ही हनुमान चालीसा करते हैं, लेकिन कुछ साप्ताहिक भी रहते हैं, तो साप्ताहिक उनको मंगलवार को करते हैं। तो हनुमान चालीसा से बहुत शांति मिलती है। ये हनुमान चालीसा आपको पता है कब लिखी गई? हनुमान चालीसा तुलसीदास जी को जब जेल हो गई थी, किसके समय? अकबर का शासन था और तुलसीदास जी को जेल हो गई थी, तो उन्होंने जेल के अंदर हनुमान चालीसा लिखी और उसका उपयोग किया पूरा। और आज हमारे करोड़ों इस देश के नागरिक उसको पढ़ के शांति महसूस करते हैं और अपना भाग्य खोलते हैं। तो उन्होंने जीरो टाइम का तुलसीदास जी ने उपयोग किया था। कि एक बार क्या हुआ, ये घटना भी मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी लगी। पुस्तक का ऊपर देखो कितना अच्छा मटेरियल निकल गया आज। तो एक बार क्या हुआ था कि तुलसीदास जी ध्यान पूजा में बैठे हुए थे और बैठे हुए पूजा कर रहे थे। तो पूजा करते हुए एक सजी ध्वजी माई आई, उधर से एक औरत आई, मतलब महिला सज धज के निकल रही थी। तो उन्होंने क्या हुआ कि बोला संत तपस्या कर रहे, सुबह सुबह ध्यान में मग्न है, तो उन्होंने मतलब जो है आशीर्वाद ले लिया, चरण स्पर्श कर लिया। तो तुलसीदास जी के मुंह से निकल गया तथास्तु, खुश रहो आप, मतलब है ना। और उन्होंने बोला सौभाग्यवती भव। अब उन्होंने बोल तो दिया सौभाग्यवती भव, और उन्होंने बोला कि हे महाराज जी, आपने ये क्या आशीर्वाद दे दिया मुझे? बोले क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने, उस महिला ने बोला कि मेरे पति तो स्वर्ग सुधार गए हैं और अब आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। तो तुलसीदास जी को लगा कि अब क्या होगा। तो ठीक है, मेरा राम जो मेरे मुंह से बुलाया वही आप मेरी लाज रखेगा। और मित्रों, फिर उन्होंने तुलसीदास जी ने जो उनके पति स्वर्ग चले गए थे, वो मुर्दा मंगवाया गया और
उनको फिर उन्होंने प्रभु श्री राम ईश्वर का ध्यान सुमिरन किया और मुर्दे के ऊपर जल के छींटे डाले और उन्होंने चौपाई बोली कि तुलसी मुआ मंगई के सर पर रख्यो हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं, आप जानो प्रभु रघुनाथ। और वो मुर्दा जल छिड़कते ही मित्रों खड़ा हो गया। तो ये कहते हैं कि तुलसीदास जी की फिर चारों तरफ ख्याति हुई कि उन्होंने मृत आत्मा को जिंदा कर दिया। तो ये बात अकबर तक गई। उस टाइम पे अकबर का शासन था। तो तुलसीदास जी को उसने बोला कि अकबर के कोई नियरेस्ट की डेथ हो गई थी, बोले उनको आप जिंदा करिए। तो उन्होंने बोला कि ये मैंने नहीं करा, ये तो प्रभु श्री राम का था। तो ये बात अकबर को नागवार गुजरी और उन्होंने तुलसीदास जी को जेल के अंदर बंद कर दिया था। तो फिर क्या हुआ कि असंख्य वानर आए और इतना अकबर के महल में धुआं चौकड़ी करी, लाखों की तादाद में वानर आ गए और अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और तुलसीदास जी को फिर बाहर निकालना पड़ा। तो उस परेड में जितने भी दिन तुलसीदास जी रहे थे उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। तो मित्रों, ये जानकारी कैसी लगी आप YouTube चैनल के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि अकबर का शासन जरूर था, लेकिन तुलसीदास जी के समय में अकबर का शासन था। तुलसीदास जी के समय, क्योंकि तुलसीदास जी संत हैं और वो बड़े हैं। आज अकबर को शायद कोई मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन तुलसीदास जी का नाम आज भी मुख में है। तो तुलसीदास जी के समय अकबर का शासन था। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो संतों से राजा महाराजाओं की पहचान होती है, राजा महाराजाओं से संतों की नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम।